गोपियां शिकायत करने जाती हैं श्याम की, तेरा कन्हैया ऐसे हमको छेड़ा, ऐसे छेड़ा, ऐसा मटकी फोड़ गया, पीछे से चुंडी झटकी, और कभी कभी तो वहाँ पेड़ पे ही बैठा रहता, वहीं से माटी का ढेला मार। ढेला समझते हो आप किसको कहते हैं? किसको? अरे निकम्मे, पत्थर को ढिला नहीं कहते, वो तो पत्थर ही हो गया, वो ढिला कैसे होगा? ये जो होता है ना, ये खेतों में पाया जाता है, मिट्टी का एक ऐसा गोलाकार नहीं होता, उसको ढिला कहते हैं। पत्थर तो पत्थर है। कृष्ण पत्थर नहीं मारते, कृष्ण मिट्टी का ढिला मारते। क्यों? जिस पात्र में माखन और दही दूध है वो मिट्टी का पात्र है। चांदी सोने स्टील का नहीं है, लोहे का नहीं है, तांबे का नहीं है। वो पात्र किसका है? मिट्टी का। और मेरे उस मिट्टी के पात्र में रखा है कृष्ण को प्रिय लगने वाला माखन। कृष्ण को लगा लोहा पत्थर कुछ मारूंगा तो शायद इस मिट्टी को ज्यादा चोट आएगी, इसलिए मिट्टी को मिट्टी से ही मिलाता हूं, तो उसे चोट नहीं, उसे प्रेम होगा। भाई इंसान से इंसान को मिलाओ तो प्रेम होता है ना, इंसान से जानवर को मिला दो तो प्रेम थोड़ी ना होगा। इसलिए कन्हैया ने सोचा मिट्टी को मिट्टी से मिला देता हूं तो उसको चोट भी नहीं होगी, और इधर ये जो माखन दही दूध इस मिट्टी में पैक है, ये भी थोड़ा बाहर निकल आएगा। भाई कैद में की हुई चीज तो कोई भी चैन में नहीं रहती ना, चाहे पिंजरा सोने का हो या पिंजरा काठ का। तो मेरे ठाकुर जी ने मिट्टी का ही प्रहार किया, मटकियां फूट जाती हैं और दही दूध बाहर आ जाता है। राधे राधे। आप लोग बोलिए सब राधे राधे। अब गोपी से शिकायत करे, मैया तेरो लाला ऐसो, तेरो लाला ऐसो, तेरो लाला। अरे तेने कहा खाए के जनो ये लाला, तू बिल्कुल सिखावे ना ही समझावे ना ही, मैया कैसो तेरो लाला। अब मैया को गुस्सा आयो, मैया ने कही लाई कहाँ छड़ी ला, आज मैं या कृष्ण को पीटूंगी। और जब पीटवे की बारी आई तो सखी आगे आगे, ना 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 ना, पीटना नहीं, कृष्ण को मारना नहीं, कृष्ण को चोट नहीं आनी चाहिए। अरे तुम ही तो कह रही हो कृष्ण ने तुम्हारा नुकसान किया है, तो कृष्ण को डांटना पड़ेगा, पीटना पड़ेगा। ना 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 ना, ना मैया। सखियों को लगा आज मैया को गुस्सा ज्यादा आ गया, इसलिए कहा हम तो झूठ कह रही हैं कि किसने हमारी मटकी फोड़ी। मैया ने कही तुम झूठ क्यों बोल रही हो? क्यों झूठ बोल रही हो तुम? मेरे कृष्ण को बदनाम करती हो। तब एक सखी कही माता मैया सुन, मैं हमेशा जाती हूं ना तो मार्ग में कृष्ण मिल जाते हैं, हमसे कुछ मांगते हैं, कर मांगते हैं। थोड़ा सा कर क्या है, दही पिला दो, माखन खिला दो, यही कर है। टैक्स जिसको हम लोग कहते हैं आजकल, जो टोल टैक्स देना पड़ता है ना हम लोगों को, कृष्ण ने ही शुरू किया ये टोल टैक्स भी। लेकिन उनका टैक्स था खाने पीने का विषय, इनका टैक्स है हजम कर लेने का विषय। तो खैर चलो, भगवान इनका टैक्स इनको चुकाएंगे सबको। तो कन्हैया का टैक्स खिला दो, हमें भी खिलाओ, ग्वाल वालों को खिलाओ, बिल्ली बंदरों को खिलाओ, मोर बंदरों को भी खिला दे। देखो कृष्ण तो कृष्ण है ना, मोर बंदरों को माखन मिश्री खिलावे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। है दुनिया में कोई ऐसा? खुद कम खावे, मोर बंदरों को ज्यादा खिलावे, ग्वाल वालों को ज्यादा खिलाते। तो आज जब ये हम हमेशा जाते हैं मार्ग में मिल जाते हैं, हमसे मांगते हैं, हम इनको दे देती हैं। लेकिन मेरे मन में एक विचार आया, आज मैं कृष्ण को दिए बिना जाऊंगी, मैं उनको कुछ नहीं खिलाऊंगी। मैं सीधी चली गई, और मैं सीधी चली गई, सुबह से शाम हो गई मैया, मेरा दही दूध बिका ही नहीं। और दिन जब कृष्ण को भोग लगा के जाती थी तो हाथों ही हाथों में बिक जाता था। आज मैं पूरे दिन, हमारे ब्रज की भाषा में कहूं तो समिया दिन है गो मोए, समिया दिन है गो, घूमत घूमत काऊ ने मेरे दांत ना पूछे छाछ खट्टी है कि मीठी है, यूं ही लौट आई मैं, मेरा दही दूध नहीं बिका। हे माँ, इसलिए आज मैं तेरे श्याम का दीदार करने आई हूं, तेरा श्याम का दीदार कर लूंगी, उसको भोग लगा दूंगी, तो कल जब जाऊंगी तो मेरा दही दूध फिर से बिक जाएगा, फिर से बिक जाएगा। यही भाव लेकर आई हूं। उल्हाने का तो बहाना है, सच में तेरे श्याम का दीदार पाना है। उल्हाना एक बहाना है। अब ऐसे तो आएंगे नहीं, अब बार बार दर्शन करने आएंगे तो आप ही घर में घुसने से मना क्या करे, पूरे दिन घूमती रहो यहाँ, तुम भी नहीं घुसने दोगे, इसलिए बहाना बना के आती हैं, तेरे लाला ने मटकी फोड़ दी, तेरे लाला ने चूनर झटक ली।
हाँ ब्रज की गई गोपियां गाती हैं, मथुरा ते तनक परे में दद लूट लियो दगरे में। शिकायतें बहाने हैं आपको सुनाने, सिर्फ बहाना है। सच ये है तेरे श्याम का दर्शन पाना है। अब हमारे ब्रज में एक लीला बहुत सुंदर है, बड़ी प्रसिद्ध है, बड़ी फेमस है, और लीला का नाम है माखन चोरी। क्या नाम है? सुना है आपने नाम? बेचारे कई लोग तो इतने जवाब देने में बेचारे बड़े सीधे हैं, बड़े प्यार से ही जवाब दे देते। ब्रज में माखन चोरी लीला बहुत प्रसिद्ध है। कृष्ण ने चोरी करी। आम लोगों की धारणा है भगवान जब चोरी कर सकते हैं तो हम भी चोरी कर सकते हैं। मैं आपसे एक बात पूछूंगा, जो भगवान कर सकते वो हम कैसे कर? भगवान ने दुनिया को बनाया, तू कुछ बना के देखा? भगवान ने पृथ्वी बनाई है, तू कुछ बना सकता है? भगवान ने आकाश बनाया, तू कुछ बना सकता है? भगवान ने वायु बनाई है, तू कुछ बना सकता है? भगवान ने अग्नि बनाई है, तू कुछ बना सकता है? क्या कर सकते हैं? भगवान के सारे पर चंद्र और सूर्य समय समय पर प्रकट होते हैं। जिस दिन चंद्रमा उगना बंद हो जाए पृथ्वी जलकर समाप्त हो जाएगी, और जिस दिन सूर्य उगना बंद हो जाए उस दिन ये पृथ्वी गलकर समाप्त हो जाएगी। ये तो उस परमात्मा की कृपा है। चंद्र अपने समय पर आता है, सूर्य अपने समय पर आता है, वायु अपने समय पर चलती है, सागर अपनी सीमा में रहता है। आजकल पूरा पृथ्वी मंडल के लोग एकत्रित हैं कि कैसे भी पृथ्वी को बचाया जाए। सही है ना? है कि नहीं बोलो? लेकिन जितने भी लोग वहां इकट्ठे हुए हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, किसी ने भी किसी भी देश के धर्मगुरु को नहीं बुलाया है, किसी ने भी नहीं बुलाया। सब लोग वही लोग पहुंच गए जिन्होंने इस पृथ्वी का ये हश्र किया, वही पहुंच गए। पहले मिटाने गए थे, अब बनाने जा रहे हैं। इस पृथ्वी पर जितने धर्म गुरु हैं उनकी मीटिंग करवाओ मेरे भाई बहन। तुम लोग 10,000 वर्ष में नहीं निकाल पाओगे, वो 10 वर्ष में निकाल देंगे उसका उपाय। बच जाएगी पृथ्वी आपकी। और छोटा सा उपाय बताता हूं, अगर आप कहो तो मैं बता दूं यहां से। हमें उन्होंने बुलाया नहीं है, लेकिन पृथ्वी पे तो हम भी जी रहे हैं, हमें भी रहना है, हमारे परिवार की पीढ़ियां आएंगी। आप कहो तो बता दूं, नहीं तो आगे बढ़े, हमें क्या मतलब। आप जैसे कहें बोलिए। बताऊं? बता दूं क्या? चलो बता देता हूं। आप लोग सब अपने अपने हाथों से कम 10-10 पेड़ लगाना शुरू कर दीजिए। और राजा जो लोग बने ना, जो राजा बने, उनको 10-10 हजार पेड़ लगाने चाहिए अपने हाथों से। समझ रहे? पहला उपाय। दूसरा उपाय, ये जो हम लोग प्रदूषण फैलाते हैं, इस प्रदूषण पे हम लोग कंट्रोल करें। कंट्रोल करेंगे तो प्रदूषण की संख्या कम होगी, उससे फिर थोड़ा ठीक ठाक रहेगा। तीसरी बात, हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में अधिक संख्या में यज्ञ होना चाहिए। ऐसे यज्ञ होने चाहिए पूरे विश्व शांति के लिए, जिससे पूरे देवी देवता हमारे प्रसन्न हो जाएं, जिससे हमारी पृथ्वी देवी शांत हो जाए। पृथ्वी गर्म हो रही है और हमारे वेद मंत्र ऐसे कहते हैं, पृथ्वी शांति। हमारी पृथ्वी को शांत करने के लिए वेद मंत्रों की जरूरत है, यज्ञ में आहुतियों की जरूरत है, जिससे हमारी पृथ्वी शांत हो जाएगी। तो हमारे देश में 1 महीने में कम से कम 1000 यज्ञ होना चाहिए। आने वाले समय में हमारी पृथ्वी शांत हो जाएगी। अब आप लोग अपने हिसाब से पृथ्वी शांत करो तो करो, लेकिन हमारे भोयो शांति, चंद्रमा देवता, सब देवता मान जाएंगे अगर हम लोग ये यज्ञ करना प्रारंभ कर देंगे तो। सच्ची बोल रहे हो सकता है जितना अच्छा सजेशन मैं नहीं दे पा रहा हूं, उतना अच्छा सजेशन हमारे जो गुरुजन हैं, अगर उनको बुलाया जाए, वो हमसे भी अच्छा और 100% हमसे अच्छा सजेशन देंगे पृथ्वी को बचा लेने का। आप उससे तो मैं एक निवेदन करूंगा, एक तो पेड़ काटना बंद कर दीजिए, और दूसरा अपने हाथों से पेड़ लगाना शुरू कर दीजिए। जितने ज्यादा आप पेड़ लगाएंगे उतना पृथ्वी का आभूषण बढ़ेगा, और उतना ही पृथ्वी का जो तापमान है वो कम रहेगा। तो वृक्ष हमारे जीवन के लिए बहुत सुख प्रदान करने वाले हैं। इसलिए अगर आप मेरी बात मानते हैं, सहायता करना चाहते हैं पृथ्वी की गर्मा को शांत करने के लिए, तो अपने हाथों से वृक्ष जरूर लगाइए, वृक्ष रोपण जरूर करिए।
और विश्व शांति मिशन की तरफ से भी ये वृक्षारोपण होता है। और हम लोग आप लोगों को इसी माध्यम में आपको बीच बीच में कथाओं में बताते हैं कि आप लोग जाकर अपने हाथों से वृक्ष लगाइए। जहां आपको लगता है कि वहां आपको वृक्ष की ज़रूरत है वहां जाके लगा सकते हैं। और जो लोग जा नहीं सकते वो अपने किसी सेवक से, अपने भाई से, अपने घर में किसी मेंबर से वो वृक्ष लगवा सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोग इस तरफ जरा ध्यान दीजिएगा, जिससे आने वाली पीढ़ी हमारी पृथ्वी माँ के या किसी भी दैविक प्रकोप से बच सके। इसलिए जितना पृथ्वी को लेते हम लोग उतना पृथ्वी को देना भी चाहिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कौन कौन लगाएगा वृक्ष मेरे कहने से? लगाएंगे ना आप लोग पक्का? नहीं, एक बार मैंने ढंग से नहीं देखा, 2 बार हाथ उठाकर बताओ। जो वृक्ष जो लगाए वही उठावे, नहीं लगावे मत उठावे। हैं? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत प्लांट लगाए, बहुत बढ़िया, बहुत ताली बजाइए आप बाबा के लिए, बहुत अच्छी बात। लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। और जिन लोगों ने नहीं हाथ उठाए हैं उनके लिए ज्यादा ताली बजाइए। जो नहीं हाथ उठाए उनके लिए ज्यादा ताली बजा रहा हूं, क्योंकि वो तो फिर पृथ्वी पे 2-4 साल, 10 साल, 20 साल ही अपना रहना है। हमको आने वाली पीढ़ी के बारे में क्यों सोचना है उनके लिए। लेकिन फिर भी सबका भगवान भला करे, आप लोग इस रास्ते से थोड़ा सा निकलेंगे।